पंचायत सलाल कोटली वार्ड नंबर 4 में खड़े हैं, जहां पर कुछ स्थानीय लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए हम आते हैं लंबरदार श्री बलदेव सिंह जी, जो कि सलाल कोटली पंचायत के हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है एंटी क्राइम न्यूज़ में। धन्यवाद। आप किस कारण जहां पर सभी इकट्ठे हुए हैं? कारण ये है कि शमशान घाट हमारे सलाल में नहीं था, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो सलाल वालों ने सोचा कि यहाँ हमारी गाड़ी दरिया तक पहुँच सकती है, यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, चंदा भी इकट्ठा किया, जो कुछ भी खर्च होगा लोग करेंगे और बड़ी खुशी से। और हम चाहते हैं कि यहाँ शमशान घाट हो, लेकिन यहाँ रास्ता जो बंद है ये किसने किया है, ये हम निवेदन करते हैं कि इस रास्ते को खोल दिया जाए ताकि हमारे लोग आज़ादी से आ जा सकें। बिल्कुल ख़राब है वहाँ, तो मैं तो पहुँच ही नहीं सकता। यहाँ तो मैं आया हूँ, मेरी उम्र भी 90 होने वाली है, तो यहाँ तक आराम से आया हूँ। वहाँ तो हमारे बुजुर्ग पहुँच ही नहीं सकते और कहीं को गिर जाते हैं। इसलिए ये सेफ साइड हमने मुफ्त की ये जगह, तो यहाँ पर हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं एंटी क्राइम ब्यूरो का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस पिछड़े इलाके में आकर इन्होंने ये मुद्दा उठाया हुआ है। और ये मुद्दा जो इन्होंने बताया है, इसके बारे में बहुत अच्छा विचार है और ये चीज़ बढ़नी चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग जिनकी 80 साल 90 साल उम्र है, वो भी अपनी जब कोई भोग हो जाता है, मर जाता है, उस वक्त वो अपनी लकड़ी जो है वो दूसरे को देते हैं कि ये मेरी लकड़ी ले जाना, उधर चढ़ाना। तो इसलिए मेरी गुजारिश है सरकार से भी, और ये जो अभी ये युवा जो कर रहे हैं, मेरी यही विनती है कि यहाँ पर शमशान घाट बनना चाहिए। एंटी क्राइम का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ हमारी पंचायत में आए और हमारे मुश्किलात सुने। मसला हमारा था शमशान घाट का ही था, क्योंकि हमारे जो शमशान घाट हैं वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। और पहुँचना क्या, जाते तो हैं, मजबूरन जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी जब हादसा हो जाता है, कभी कहीं डेथ हो जाती है तो उधर जाना होता है। लेकिन सिंगल कंधे पे 2 ही बंदे, एक आगे एक पीछे, 2 ही बंदे जा सकते हैं, उसके साथ 4 बंदे नहीं जा सकते थे। और हमारे बुजुर्ग जो लंबरदार जी हैं, इनकी 90 साल के करीब इनकी एज है, इनके साथ बैठे हम पंच, सरपंच, नायब सरपंच और मौजूद लोग, हमारे कैप्टन साहब जी हैं। तो ये हमने एक डिसाइड किया कि अपने कहाँ पर, इन्होंने बोला यार हम तो पहुँच नहीं सकते, हम जब भी लकड़ी देनी है तो किसी को देते, तो हम नहीं पहुँच सकते। लेकिन आज खुद इधर आए हैं, गाड़ी की अप्रोच रोड है, हर जगह जहाँ पर फर्स्ट क्लास शेड बना के, कभी ये होता है। ठीक है, नहीं, ना ये पंचायत का फंड है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का फंड है, ये अपनी कलेक्शन लोगों की, जो अपनी कोटली पंचायत की जो लोगों की कलेक्शन है, वो कलेक्शन करके हम इसको स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल हम, क्योंकि जहाँ पर लकड़ी लाने की बहुत शमशान घाट जहाँ भी है हमारे, कम से कम रोड से 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर हैं और रास्ता बिल्कुल नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन है। तो मैं खुद नायब सरपंच होने के बावजूद ही हमारे पास ऐसे फंड्स नहीं आए कभी जो हम रास्ता बना सकते थे। हमें बहुत दुख होता है इस चीज़ का। और ये आज हम बैठे सारे, और ये हमने अप्रोच रोड सारे पंचायत की कलेक्शन से बनाया है, इसीलिए बनाया था क्योंकि हम एक मिड सेंटर में जो बनाएं, शमशान घाट बनाएं और इसका शेड तैयार करके जल्दी से जल्दी हम इसका फायदा ले सकें। इस मसले से हम खुश हैं। एक तो यहाँ रास्ता है, सारी सहूलतें मिल सकती हैं, लकड़ी पहुँच सकती है मौके पर, गाड़ी पहुँच सकती है, आने जाने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है। बाकी जो वो दूसरे रास्ते हैं तो वहाँ पर ना आदमी चल सकता है, क्योंकि हम अभी थोड़े दिन पहले भी संस्कार में गए थे तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। एक तो अभी बरसात का मौसम में इतनी फिसलन होती है कि 2 आदमी ने सर पर उठाकर जो डेड बॉडी नीचे पहुँचानी होती है, बड़ी मुश्किल से पहुँचती है। और ये जो रास्ता है ये एकदम साफ है और यहाँ गाड़ी भी आती है, सब कुछ आ सकता है, संस्कार अच्छे तरीके से हो सकता है और सुविधाएं भी बहुत मिलती है यहाँ। और यहाँ ये जो रास्ता है, ये जो बना है, ये सब लोगों ने अपने जेब से पैसे देकर, अपनी ये पोकलैंड मशीन लगवाकर बड़ी ये रास्ता बनवाया। देखो, सबसे पहले तो मैं एंटी क्राइम न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। तो इधर शमशान घाट की अगर बात करें, मैंने पहले ही बता दिया कि सलाल में कम से कम 5 शमशान घाट हैं। आस में है, पलंक में है, कोटली 4 नंबर वार्ड में है, तो हिमड़ा में है। देखिए, वहाँ किसी भी शमशान घाट तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो जहाँ पे जो रास्ता है हमारे
सभी पंचायत के लोगों ने मिलकर जहाँ तक रोड बनाया था। आज जहाँ भी हमारी कोई डेड बॉडी जाती है उसके साथ में ही हमारे जो लोग हैं उन्होंने एक डिसाइड करके रखा है कि एक ट्राली में लकड़ी भरते हैं और शमशान घाट तक लेने के लिए। कई गरीब लोग मर जाते हैं, उनका कोई भाई नहीं होता या उसका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होता, तो एक ट्राली में भर के लेते हैं फ्री में। और उसके बाद हमने भी ये सोचा है, हमारे बुजुर्ग थे लंबरदार जी, इनके साथ हमने बैठ के बात की तो इन्होंने भी यही हमें राय दी कि बहुत अच्छी जगह है, आप लोगों ने मिलजुल कर वो रास्ता निकाला है तो वहाँ क्यों नहीं शमशान घाट होना चाहिए, वहाँ पर ही शमशान घाट हो। क्योंकि बोलते हैं कि इससे पहले भी इसके साथ ही नीचे शमशान घाट हुआ करते थे, तो इसलिए आज हमारे बीच में हमारे लंबरदार जी भी हैं और वहाँ पे आके आज उन्होंने एक नींव पत्थर रखा और इस शमशान घाट को हम बनाएंगे। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमारी जो डेड बॉडी भी है तो हम एक गाड़ी फ्री में लगाएं, जैसा कि कहीं दूर दराज से कोई अगर डेड बॉडी लानी हो तो फ्री ऑफ कास्ट जो हमारी डेड बॉडी जहाँ तक पहुँचे उसका संस्कार हो सके। ठीक है। धन्यवाद सतवीर जी। ये मसला तो सबको दिख रहा है। हमने काफ़ी सालों से, दिनों से नहीं, सालों से, 14-15 सालों से हमारी यही थी, इसीलिए इस रास्ते का मिलके सबने ये लगा के ये रास्ता बनाया था। अब हम पूरी ये कोटली पंचायत की बात नहीं, कोटली सबसे जो मौजूद लोग हैं सबकी एक ही राय है कि जहाँ पे शमशान घाट बनना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन है जो सबसे और सबकी राय से और सबसे ये जगह सबसे बेटर है। और मैं ये कहूँगा इधर जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी हेल्प करे ये शमशान घाट बनाने में, और धन्यवाद शमशान घाट। सलाल पंचायत की जो वार्ड नंबर 4 है जहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए थे, इनका कहना था कि जहाँ पर एक शमशान घाट होना चाहिए, जिस कारण जो रोड के नज़दीक भी है और जहाँ पर बूढ़े बच्चे हर एक कोई आ सकता है और लकड़ियों का जो प्रबंध होता है वो गाड़ी जहाँ तक आ सकती है। तो हमने आते समय जहाँ पर ऊपर देखा था जो कि गेट लगा हुआ है जिसमें ताला लगा हुआ है, और जहाँ के जो लोग हैं इधर से थोड़े से आगे जाकर देखें तो जहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम थला है, वहाँ के लोग जहाँ से किश्ती से अपने गांव की तरफ जाते हैं, लेकिन ये गेट बंद होने के कारण वो लोग पता नहीं किस रास्ते से जाते होंगे। लेकिन हम अपने जो डीसी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गेट को सबसे पहले खोला जाए ताकि जहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका आना जाना शासन से बनाने की। हम लोगों ने पहले 2-4 दिन पहले अपनी पंचायत में एक मीटिंग रखी। पंचायत, केवल पंचायत ही नहीं, आसपास की पंचायतों के लोग भी आए, जहाँ पे उन्होंने भी देखा कि सलाल कोटली की पंचायत के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। अच्छा। तो उन्होंने सभी सरपंच जहाँ पे आए उन्होंने बोला कि बलवीर जी सबसे पहले जो हमारा जो आज शमशान घाट जहाँ बना रहे हैं, हमारा शमशान घाट यहीं पे था। अच्छा। तो ये माइनिंग माफियाओं की वजह से अच्छा हमने शमशान घाट चेंज कर दिया। अच्छा। जब इन्होंने टेंडर लगा दिया, हमने रास्ता बनाया था जो खुद अपने पैसों से हमने रास्ता बनाया था कि हम कोई भी हमारा संस्कार जो कोई किसी का भी अंतिम संस्कार के लिए हम रास्ते में जहाँ लाएं उसको, जहाँ कंठान में लाएं। तो इन्होंने क्या किया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि जहाँ का टेंडर लगा दिया। अच्छा। तो इधर इतने खड्डे कर दिए, 20-20 मीटर 30-30 मीटर के खड्डे बना दिए कि हम दूसरी बार जहाँ एक बार हमारे दोस्त भाई है उसका संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए उसको जहाँ लाया गया तो 40-40 मीटर के खड्डे थे। अच्छा। हमने उसको लाना था, हो सकता है हमने उनको कहाँ लाना था, हो सकता है दूसरे लोग भी वहाँ इस खड्डे में चले जाएं, वो भी नहीं दिखें, छुप जाएं। इतना ये हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, माफिया चल रहा है, इतना खनन माफिया चल रहा है, ये पैसों में पड़े हैं। और ये जंबाल है जो माफिया है जहाँ। बलवीर जी आपको मैं बताना चाहता हूँ जो हमारा पुराना शमशान घाट है, वहाँ पुराने शमशान घाट में इतना गंदा रास्ता है। अच्छा। कि मैं बोल रहा हूँ ग्लेशियर जा सकते हैं, माउंटेन एवरेस्ट में हम जा सकते हैं, मगर वहाँ नहीं जा सकते। कि आप पुलिस रिपोर्ट देखिए, थाने में जाइए, आप मीडिया के आदमी हो, आप रिपोर्ट लीजिए। एसएसपी साहब, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ, डीसी साहब को, कि आप पता करिए थाने में कि कितने लोगों की FIR लगी हैं कि उस रास्ते में लोगों की टांगे बाजू तक टूटी हैं। क्योंकि रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर तक हुई है। तो किस वजह से हुई है कि वो शमशान रास्ता ना होना इतना खतरनाक है, स्लिप, और लोग बड़ी मुश्किल से क्यों जहाँ डरते हैं। उनको पता है कि अंदर हमें फंसा ना दे जाए माइनिंग माफिया, क्योंकि पहले ही पर्चे लगाए होते हैं। मतलब इतना हम और पूरे लोगों को डर लग रहा है, लोग आ नहीं रहे हैं जहाँ पे। अब बड़ी मुश्किल से 100-150 लोग आए, निकले, सरपंच, पंच, लंबरदार, जो लंबरदार 100 कुछ साल का है वो आ ही नहीं सकता जहाँ पे, कभी घर से बाहर निकलता, आज वो भी जहाँ आया है। अच्छा। लोगों के साथ खड़े हैं। क्या आपकी सहमति है कि बिल्कुल। अच्छा। हम लोग अब कोई फंड्स एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही है। अच्छा। हम अपने जेब से, पॉकेट से अच्छा। पैसे इकट्ठे 5-5-10 हज़ार रुपये इकट्ठा करके और जहाँ शमशान घाट बनाएंगे और जहीं पे हमारा देखो रोड बना, जहाँ हम कहाँ जाएंगे वहाँ।